जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ओवेरियन कैंसर यानी अंडाशय कैंसर भारतीय महिलाओं में थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है एंड ओवरऑल वर्ल्ड में ये एट्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है एंड इंडियन वुमेन में कैंसर से होने वाली डेथ का मेन कारण है। ओवेरियन कैंसर अगर अर्ली स्टेज जैसे कि स्टेज 1 में डायग्नोज हो जाए तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट लगभग 94% होता है। लेकिन दुख की बात है, बहुत ही कम केसेस, लगभग 15% केसेस में ही ये अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज हो पाता है एंड मोस्टली केसेस 62% केसेस स्टेज 3 या स्टेज 4 में ही डायग्नोज हो पाते हैं और जहां पर सर्वाइवल रेट लगभग 28% के करीब ही रह जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एकता बजाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको ओवेरियन कैंसर या अंडाशय कैंसर से जुड़े कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग के बारे में बताया था। अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ओवेरियन कैंसर या अंडाशय कैंसर के डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या ओवेरियन कैंसर प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उन पर इम्पैक्ट देता है। साथ ही बताएंगे कि आप ओवेरियन कैंसर के साथ अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ओवेरियन कैंसर के डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। ओवेरियन कैंसर या अंडाशय कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन पर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्यूमर का साइज क्या है और उसका क्या टाइप है। सेकेंडली, ट्यूमर एग्जैक्टली किस जगह पर है, सर्विक्स में है, ओवरीज में है या फिर यूट्रस में है। तो कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ओवेरियन कैंसर के डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्जरी की। सर्जरी एक प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड है। इसे हम बायोप्सी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि कैंसर और उसके आसपास के अफेक्टेड टिश्यू को रिमूव किया जाता है एंड इस टिश्यू का हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट किया जाता है, जिससे हमें कैंसर का टाइप और वो कितना एग्रेसिव है ये पता कर सकते हैं। अगर कैंसर एडवांस स्टेज में है तो टोटल हिस्टेरेक्टमी विद बायलेटरल सल्पिंगो-ओफरेक्टमी भी करनी पड़ सकती है, जिसमें कि यूट्रस, सर्विक्स, दोनों तरफ की ट्यूब्स और ओवरीज को निकाला जाता है और साथ ही साथ उसके आसपास के अफेक्टेड टिश्यूज को भी रिमूव किया जाता है। अब हम बात करेंगे कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी में पावरफुल ड्रग्स का यूज किया जाता है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसको डिफरेंट रूट से दिया जा सकता है, जैसे कि ओरल रूट या फिर इंट्राविनस रूट एंड इंट्रापेरिटोनियल रूट। मोस्टली कीमोथेरेपी को इंट्राविनस रूट से ही दिया जाता है एंड इंट्रापेरिटोनियल रूट इज द मोस्ट पोटेंट रूट ऑफ कीमोथेरेपी, जिसमें कि एक कैथेटर के द्वारा मेडिसिन को डायरेक्टली एब्डोमिनल कैविटी में कैंसर साइट पर ही रिलीज किया जाता है। लेकिन इस रूट के साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट कंप्लायंस पुअर हो सकता है और थेरेपी को डिसकंटिन्यू करने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी में हाई एनर्जी रेस का यूज किया जाता है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। रेडिएशन थेरेपी को स्पेसिफिक केसेस में ही यूज किया जाता है, जैसे कि जब कैंसर का साइज बहुत बड़ा होता है तो प्री ऑपरेटिवली कैंसर साइज को श्रिंक करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर सर्जरी के बाद अगर कैंसर के रेमनेंट्स हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी रेडिएशन थेरेपी का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे टारगेटेड थेरेपी के बारे में। टारगेटेड थेरेपी में स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को टारगेट किया जाता है जो कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि PARP इनहिबिटर्स। इनकी मदद से कैंसर सेल्स के डैमेज DNA रिपेयर को रोका जा सकता है, जो कि कैंसर को रोकने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हार्मोन थेरेपी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें कि हार्मोन या फिर हार्मोन ब्लॉकिंग ड्रग्स का यूज किया जाता है। तो ये थे कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड फॉर ओवेरियन कैंसर। लेकिन याद रखें, हर केस यूनिक होता है एंड हर ट्रीटमेंट प्लान इंडिविजुअलाइज्ड होता है। अब हम बात करेंगे कि ओवेरियन कैंसर के डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड्स प्रेग्नेंट वुमेन या फिर जो लेडीज प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं उन पर इम्पैक्ट देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट का फर्टिलिटी पर क्या इम्पैक्ट होता है।
ओवेरियन कैंसर के डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर सर्जरी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। कीमोथेरेपी और सर्जरीज की वजह से ओवरीज पे इफेक्ट होता है एंड ओवरीज में एग और एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो सकता है। तो अगर आप फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ऑप्शंस के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि एग फ्रीजिंग एंड एम्ब्रियो फ्रीजिंग का ऑप्शंस अवेलेबल होता है एंड जिसकी मदद से आप ओवेरियन कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या ओवेरियन कैंसर फीटस की हेल्थ पर असर डालता है। वैसे तो मुश्किल है कि ओवेरियन कैंसर की वजह से फीटस की हेल्थ और डेवलपमेंट पर असर होगा, क्योंकि उस पर असर करने के लिए कैंसर सेल्स को प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस तक पहुंचना होगा, जो कि काफ़ी मुश्किल है। यूं तो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस तक पहुंचते हैं, लेकिन कैंसर सेल्स का प्लेसेंटल बैरियर तक स्प्रेड बहुत ही रेयर है और प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस तक स्प्रेड तो और भी ज़्यादा रेयर है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन आपको ओवेरियन कैंसर डायग्नोज हुआ है तो आपको केयरफुली ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करना चाहिए एंड आपके डॉक्टर ट्रीटमेंट में चेंजेस भी कर सकते हैं ताकि फीटस की हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट ना हो। अब आते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर कि ओवेरियन कैंसर को डील करते हुए आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सही न्यूट्रिशन एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। सही डाइट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी की मदद से आप अपने एनर्जी लेवल मेंटेन कर सकते हैं। आपको शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए, ऑयली फूड अवॉइड करें, नोजिया वॉमिटिंग की मेडिकेशंस आप टाइम पर लें और साथ ही साथ पेन किलर मेडिकेशंस आप लाइट फूड के साथ लें ताकि आप गैस्ट्राइटिस को अवॉइड कर सकें। खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ा वॉक करें एंड लेटे नहीं। अगर आपका लेटने का मन करता है तो प्रॉप्ड अप पोजीशन यानी कि एलिवेटेड हेड के साथ ही आप लेटें ताकि आपको हार्ट बर्न और फुलनेस की तकलीफ भी ना हो। और लिक्विड्स को इन बिटवीन मील्स लें और मील्स के साथ लिक्विड्स अवॉइड करें, क्योंकि लिक्विड्स की वजह से गैस्ट्रिक जूसेस भी डिल्यूट होते हैं। यू शुड सीक सपोर्ट और आपको अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स से खुलकर बात करनी चाहिए और अपनी थॉट्स और एंजाइटी को शेयर करना चाहिए। सपोर्ट ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैंसर के रिकरेंस को डिटेक्ट करने के लिए और इस एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए सर्वाइवरशिप प्लान है, जिसमें कि रेगुलर फॉलो अप डॉक्टर विजिट्स एंड इमेजिंग टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट इंक्लूडेड रहते हैं। तो जब भी आपका कैंसर का ट्रीटमेंट खत्म हो तो उसके बाद आप अपने डॉक्टर से सर्वाइवरशिप प्लान के बारे में ज़रूर बात करें। इसके अलावा पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स भी हैं जिनकी मदद से आप डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लान एंड आफ्टर ट्रीटमेंट प्लान की सही जानकारी ले सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में ज़रूर डिस्कस करें। तो दोस्तों, ओवेरियन कैंसर के साथ सही ट्रीटमेंट और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इसमें अकेले नहीं हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर।